कि आज मुझे मौका मिला है आपके सामने ऐसे परफॉर्म करने का। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ ऑक्सीनाइन का, मीते सर का, जिग्नेश सर, सभी सर जो मुझे आज तक सपोर्ट किया है। तो उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक बोल पा रही हूँ। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हम लेने वाले हैं स्किन केयर और स्किन एनालाइज के बारे में। यहाँ काफी लोग हैं जो ब्यूटिशियन नहीं है, तो उनकी रिक्वायर के हिसाब से मैंने आज ये टॉपिक रेडी किया है। थैंक यू। स्क्रीन दिख रहा है सर? यस यस सर, यस अमित। यस। हाँ, दिख रहा है। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है स्किन एनालाइज एंड स्किन केयर। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्किन टाइप कितने होते हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ स्किन। नॉर्मली एक ड्राई स्किन होती है और एक ऑयली स्किन होती है। तो हम ड्राई स्किन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि ड्राई स्किन हम कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे जब हमारे सामने कोई कस्टमर आएगा। तो पहला है कि कोर्स एक्सक्यूज टेक्सचर मी या मैम, स्किन। और आवाज दूसरा नहीं है આવે. તમારો અવાજ થોડો ઓછો આવે છે. અમ, ના, બરાબર છે, હવે આવે છે? પ્રોપર જ છે અમીબેન. ઓકે, ઓકે, સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? हाँ हाँ, दिखाई છે. ओके। तो पहला है कोर्स टेक्सचर यानी कि रफ स्किन, और दूसरा है टाइट पोर्स। तो जो वो हमारे छिद्र होते हैं वो एकदम टाइट होते हैं। और लेस इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन कम होता है, तो उसे हम ड्राई स्किन बोलते हैं। हम ज्यादा उसे खींच नहीं पाते। तो ये सारे ड्राई स्किन के जो गुण होते हैं वो है। और प्रीमेच्योर एजिंग स्किन यानी कि टाइम और एज से पहले पैचिस दिखना या कोई स्पॉट्स दिखना और पिगमेंटेशन होना, लूज स्किन होना। तो ये सारे ड्राई स्किन के सिम्टम्स होते हैं। और दूसरा है एक ऑयली स्किन। ऑयली स्किन हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऑयली स्किन में ऑलमोस्ट पोर्स हमारे जो होते हैं वो ओपन होते हैं। और हमारी स्किन में एक चिपचिपापन रहता है और शाइनी सा होता है। और उसमें जो प्रोन एक्ने का जो प्रॉब्लम होता है जैसे खील मुहासे, तो वो सब दिखता है ऑयली स्किन में ज्यादा। और ऑयली स्किन की एक खास बात एक और है कि ऑयली स्किन में प्रॉब्लम होते हैं पर उसका टेक्सचर जो होता है, स्किन टोन, वो अच्छा होता है। तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे। और सभी लोगों को आज तक ऐसा पता था कि हमारे स्किन के 5 टाइप होते हैं, पर नॉर्मली ड्राई स्किन और ऑयली स्किन होते हैं, और बाकी जो होता है वो स्किन की कंडीशन होती है। तो ये स्किन की कंडीशन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्किन कंडीशन: नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। तो नॉर्मल स्किन किसे कहते हैं? नॉर्मल स्किन हमें पता है कि छोटे बच्चों की होती है ज्यादातर। तो वो 10 साल तक उसकी नॉर्मल स्किन रहती है। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो उसमें लचीलापन होता है, एक जो नेचुरल जो नमी होती है वो सब नॉर्मल स्किन में होता है। और उसकी इलास्टिसिटी भी बहुत ही एकदम परफेक्ट होती है कि हम जैसे खींचते हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो उसे हम नॉर्मल स्किन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन क्या है? तो कॉम्बिनेशन स्किन में हमारा जो ये टी जोन है, मतलब फोrehead का और ये जो नोज वाला है, तो वो ज्यादातर ऑयली रहता है। तो उसके हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑयली। और जो यहाँ का चीन का और चीक का एरिया जो होता है वो ज्यादातर ड्राई रहता है। तो एक ही टाइम पे दो हमें टेक्सचर मिलते हैं, ऊपर का ऑयली और नीचे का ड्राई, तो हम उसे कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। तीसरा है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन कैसे पहचानोगे? तो ज्यादातर सेंसिटिव स्किन में रेडनेस होती है, कभी कभी सूजन के साथ रेडनेस होती है, और कोई भी कुछ भी इचीनेस होती है तो जल्दी से रेड हो जाता है।
और कोई हार्मफुल केमिकल या कोई प्रोडक्ट गलत इस्तेमाल कर दी तो वो तुरंत ही रिएक्ट करती है। तो इसे हम सेंसिटिव स्किन बोलते हैं। तो यहाँ पर सबको ये पता चल गया होगा कि ओनली दो टाइप की स्किन होती है, ड्राई स्किन और ऑयली। और बाकी जो है वो हमारी स्किन की कंडीशन है। और एक ये है कि हमारी ए फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर स्किन। तो कौन कौन सी जिम्मेदारी चीजें हैं जो हमारी स्किन को पुअर बनाती है। तो पहला है कम पानी पीना। हम सब जानते हैं कि कम पानी पीने से हमारे डिहाइड्रेशन होता है। तो वैसे ही हमारी स्किन में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम कम पानी पीते हैं तो ड्राइनेस होती है। तो वो भी एक पुअर स्किन का एक रीजन है। और एक दूसरा है हमारा फूड डाइट। तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि हमें ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, तो हमें भी हमारी ब्यूटी फील्ड में ऐसे हमें उस फील्ड के डॉक्टर है तो हमें भी लोगों को सजेस्ट करना चाहिए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तला हुआ खाना है कि। तो ये एक फूड भी हमारे लिए मैटर करता है हमारी ऐसी पुअर स्किन के लिए। और नींद की कमी, हम अच्छी तरह से नींद नहीं लेते तो डार्क सर्कल हो जाते हैं। और जो डाइजेस्टिंग सिस्टम हमारी होती है वो पुअर हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारे स्किन में प्रॉब्लम आ सकते हैं। और एक है कि बढ़ती उम्र के साथ नेचुरल ऑयल और नेचुरल नमी की क्षमता कम होना। जैसे कि हम उम्र के साथ हमारा जो सिस्टम होता है वो कम होता है, नेचुरल ऑयल नमी बरकरार नहीं रहती। तो हमें उनके पर ध्यान देना चाहिए। स्किन में कोलेजिन की कमी होने से जल्दी स्किन लूज हो जाती है। तो कोलेजिन क्या है? कोलेजिन का मतलब है प्रोटीन। वो हमारे फेस मसल्स और बोन्स के जो टिश्यूज होते हैं उनको जोड़ के रखता है। तो हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए। खाली ऊपर से ही नहीं, हमें थोड़ा अंदर से भी हमारा ध्यान रखना चाहिए तो हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। फाइबर और प्रोटीन की कमी से स्किन का लचीलापन कम हो जाता है। हमारी पुअर स्किन की कई और वजह भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा रूटीन कैसा है, खाना पीना सोना, ये सब भी मैटर करता है। एक सही ढंग से कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट ना यूज करने पर भी हमें स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एट व्हाट एज शुड बी स्टार्ट स्किन केयर। तो काफी लोग पूछते हैं कि हमें कौन सी एज में हमें ऐसी स्किन केयर करनी शुरू करनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि वैसे हम रूटीन की बात करें तो हमें कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। पर जैसे हम टीनेजर होते हैं 13 से 15 साल, तो 13 की उम्र से हमें वो जो केयर करनी है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो शुरुआत हम कैसे करेंगे? टीनेजर में हमें सीटीएम से शुरुआत करनी है, जैसे कि क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। वो खास है। तो आप पहले से ही अगर आप स्किन का केयर करना शुरू करोगे तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपको कम प्रॉब्लम होंगे। और दूसरा है कि उम्र बढ़ती है, हमारी स्किन में बदलाव आते हैं। से 15 से 20 में हम यंग होते हैं। यंग एज में क्या होता है कि टीनेजर्स के बाद जो यंग हमारी जो एज होती है 15 से 18 और 20 साल की, तो उसमें कई सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि किसी को पिगमेंटेशन सॉरी एक्ने आते हैं, किसी को जो पिंपल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, ऐसे कई हॉर्मोन्स के चेंजेस के आने से वो हमारे स्किन पे भी रिएक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसका कोई एज लिमिट नहीं है कि हमें जैसे 30 के बाद ही कुछ केयर करनी चाहिए। हम 13 साल के बाद से ही हम थोड़ा थोड़ा करके हमारा रूटीन में ऐड कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट। जैसे कि अगर 20 साल के बाद हम हमारे स्किन अकॉर्डिंग ये फेस वॉश है कि मॉइस्चराइजर है यूज करते हैं, फिर एसपीएफ यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हमें जैसे जैसे हमारा टाइम आगे जाता है चेंजेस आते हैं, वो हमें उसमें थोड़ा ऐड करना चाहिए। फिर आप जैसे ही 30 साल के होते हो तो आपकी स्किन मैच्योर दिखने लगती है। तो उसी टाइम पे हमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए।
जैसे कि नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, और स्किन के हिसाब से हमें अगर ड्राई है तो हमें उसके हिसाब से फेस वॉश यूज करना है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर सब सोचते हैं कि वो अब अभी तो क्या यूज करना है। तो ऐसा नहीं है। हम पहले से अगर ध्यान रखेंगे तो ही हमारा जो ब्यूटी है वो एंड तक रहेगा। फिर आधा चले जाने के बाद हम आप केयर करेंगे तो वो जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें पहले से उसको ध्यान रख के उसको केयर करके उसको यूज करना है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है कि नहीं करनी है, वो शुरू कर देना चाहिए। तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। आज सबको अच्छा दिखना है, किसी को ऐसे बूढ़े नहीं देखना है। तो हम सबको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप पहले से ही वो स्किन केयर का जो ट्रीटमेंट होता है वो शुरू कर दीजिए, तो आपको बाद में आपको जो स्किन है उसके प्रॉब्लम कम आएंगे। हम सनस्क्रीन को यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन क्या काम करता है, यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्ट तो करता ही है, पर वो हमें डस्ट पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो वो भी एक ज्यादा मैटर करता है। आज तक हम सबको नहीं पता था कि इसका सनस्क्रीन ज्यादातर हमारे यहाँ कोई यूज नहीं करता है। पर ये सनस्क्रीन एक मोस्ट प्रोडक्ट है कि जो हमें यूज करनी चाहिए, अगर हम घर में है कि नहीं है, पर हमें यूज करनी चाहिए। बेसिक स्किन केयर। तो बेसिक स्किन केयर हम कैसे सबको बताएंगे। तो जो स्किन के अकॉर्डिंग मैंने जैसे बताया कि अगर ड्राई स्किन है तो उसको हम हमारा ऑक्सीनाइन का पपैया फेस वॉश दे सकते हैं। और मॉइस्चराइजर के लिए हम वो जो हमारा 24 कैरेट गोल्ड का जो मॉइस्चराइजर क्रीम है वो डेली यूज के लिए दे सकते हैं। तो और मैंने बताया कि सनस्क्रीन तो हमें यूज करना ही है। और जैसे ही हमारी 30 की ऊपर के जो लोग होते हैं उनको हमें सजेस्ट करना चाहिए कि डे नाइट क्रीम यूज करें, फेस सीरम यूज करें। ऐसे हमें स्किन केयर नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आने ही वाली है। ज्यादा डॉक्टर हमारा काम कर रहे हैं तो हम डॉक्टर का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें लोगों को सजेस्ट करना है। अगर आप नहीं सजेस्ट करोगे तो वो दूसरी जगह से लेके आएंगे। तो डॉक्टर की जो 3 4 लाइनें होती है कि ये मत करो वो मत करो, तो हमें भी ब्यूटिशियन को ऐसे हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि आप ये यूज करो। ये उनको लगेगा कि ये उनका ये प्रोडक्ट देने के लिए बोल रहे हैं, पर हमको पता है कि हम क्यों बोल रहे हैं। तो हमारा काम है उसको सजेस्ट करना। डॉक्टर अगर वो सजेस्ट करना बंद कर देंगे तो उसको क्या कोई ट्रीटमेंट मिलेगी। तो वो कभी सोचते हैं, तो हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर कस्टमर को ये सब सजेस्ट करेंगे तो ये सब बोलेंगे कि वो उसकी प्रोडक्ट बेचने के लिए बोल रहे हैं। पर हमें हमारा इंटेंस पता है कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। हम ब्यूटिशियन है तो हमें पता है कि हमें उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए। तो वो हमारे पर ट्रस्ट करते हैं अगर हम सही तरीके से उनको स्किन केयर के लिए जो प्रोडक्ट देते हैं। और हाँ, हम ज्यादा महंगा वाला भी उसको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम केमिकल फ्री है, ये सब है वो। तो थोड़ी लाइन हमें भी ऐसे रट के रखनी चाहिए जैसे डॉक्टर बोलते हैं। तो ये सब बहुत ध्यान रखना है। और मस्ट आपको ये सजेस्ट करना है कि सारी प्रोडक्ट आप यूज करें। तो ही आपको आप क्वेश्चन करो उसको कि आपको जल्दी बूढ़ापा लाना है, तो कौन चाहेगा कि वो जल्दी बूढ़े हो जाए। तो ऐसे ही हमको थोड़े क्वेश्चन करके उसको ये सजेशन देना है। ट्रीटमेंट बेस्ड स्किन केयर। तो ट्रीटमेंट बेस्ड स्किन केयर कैसे करें। एक्ने ट्रीटमेंट है बराबर। तो ऐसे ही हमें किसी को प्रोडक्ट नहीं दे देनी है। उसको सही ढंग से कैसे यूज करना है, कौन सी प्रोडक्ट देनी है, वो हमें उसको हम ही सजेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा। एक्ने ट्रीटमेंट के लिए जो हमारा वो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है, और स्किन अकॉर्डिंग जो एक्ने होते हैं उसको नॉर्मली ऑयली स्किन होती है, तो हम उसको सुबह में वो रोज एंड वाइन वाला फेस वॉश यूज करने को बोल सकते हैं।
तो और जो ट्रीटमेंट बेस है वो हमें कस्टमर को बोलना चाहिए कि ज्यादातर वो रात को यूज करे। अगर जो रात को यूज करेंगे तो उसको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रात को हम एकदम रिलैक्स मोड में होते हैं और दिन में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बाहर का डस्ट है, पॉल्यूशन है, तो वो ज्यादा वर्क नहीं करता है। फिर कस्टमर बोलेंगे कि ओ मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला। तो हमें पूरी अवेयरनेस के साथ हमें वो जो ट्रीटमेंट बेस है स्किन केयर वो उसे देनी है। पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, हमें पिगमेंटेशन मतलब क्या है कि जो स्किन के ऊपर जो वो नक्शा जैसा वो पैचिस दिखता है, कभी डार्क दिखता है, कभी लाइट दिखता है, तो उसे हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो पिगमेंटेशन नॉर्मली ड्राई स्किन में होते हैं। बहुत ही रेयर केस में पिगमेंटेशन ऑयली स्किन में आते हैं। बाकी पिगमेंटेशन का मेन जो है वो ड्राई स्किन में होता है। तो हम हमारा पिगमेंटेशन का वो जो ब्राइटनिंग और पिगमेंटेशन का जेल है वो दे सकते हैं। और डे क्रीम, दिन में वो डे क्रीम यूज करे। और अगर जो नाइट क्रीम वो यूज कर रहे हैं तो हमें वो भी उसको सिखाना है कि पहले पिगमेंटेशन जेल लगाओ, तो उसके बाद 10 मिनट के बाद आप नाइट क्रीम लगा सकते हो। अगर या आप पहले नाइट क्रीम लगा रहे हो तो पहले 10 मिनट के बाद पिगमेंटेशन जेल लगाओ। तो ऐसे अवेयरनेस के साथ हमें उसको देंगे तो हम वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, ये पूरे नॉलेज के साथ सही ढंग से हमें स्किन ट्रीटमेंट का जो कॉम्बो है वो दे रहे हैं। स्किन ब्राइटनिंग में, तो स्किन ब्राइटनिंग में भी हमारी ये जो पिगमेंटेशन जेल और स्किन ब्राइटनिंग की जो जेल है वो उसमें काम आ सकती है। और सुबह में आप वो जो हमारा ग्लो वाला फेस वॉश है वो आप सजेस्ट कर सकते हो, तो उसका एक टोन लाइट हो सकता है। और अगर ये वातावरण में नमी है, बहुत भेज है, तो आप उसको बोल सकते हो कि अगर मॉर्निंग में आपको ज्यादा ऑयली लगता है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, और रात में वो जो हमारा ब्राइटनिंग स्किन का जो जेल है वो लगा सकते हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें हमें उनको बतानी चाहिए और अवेयरनेस के साथ हमें वो जो ट्रीटमेंट बेस्ड कॉम्बो होता है वो देना चाहिए, तो उनको भी ज्यादा रिजल्ट मिलेगा जल्दी। अगर हमें कुछ नहीं बताया और ऐसे ही दे दिया तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर वो प्रोडक्ट पे ये करेंगे कि ये तो आपने बोला था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला है। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बोलना है कि हमें 3 महीने कम से कम ये प्रोडक्ट यूज करने हैं। अगर हम ऐसे ही 1 महीने में रिजल्ट चाहते हैं तो वो नहीं मिल सकता। उसको बोल सकते हैं कि हम कोई मैजिशियन नहीं है, आपको भी थोड़ा अंदर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये हमारा जो ट्रीटमेंट बेस है वो आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। वो कहीं पर जाते हैं तो सभी लोग उसको गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम तो बोलते हैं कि आप 3 महीने यूज करो, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि ये दवाई है तो हम बंद कर देंगे तो फिर ये वापस शुरू हो जाएगा। तो हमें पहले सबको ये बोलना है कि हमारी ये दवाई है नहीं है डॉक्टर की तरह। ये हमारा स्किन केयर का जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप कोई और यूज करते हो तो आप ये यूज करो, ऐसे हमें बोलना है। ये नहीं कि ये कोई दवा नहीं है कि डॉक्टर की तरह के वो बंद कर देंगे तो वापस आ जाएगा। हमें ये सजेस्ट करना है कि आप कोई ना कोई मॉइस्चराइजर या कोई भी प्रोडक्ट यूज तो करते ही हो, तो अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप ये चालू क्यों नहीं रखते, यही यूज करो तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ये आपको सूट कर गया है तो ऐसे करके हम उसका रूटीन में ला सकते हैं। एंटी एजिंग स्किन, एंटी एजिंग स्किन क्या है कि हमें पता है कि जो 30 अप होते हैं तभी से हमें ये डार्क सर्कल है, जो झुर्रियां होती है, करचलिया बोलते हैं हम उसे, तो ये सब शुरू हो जाता है। तो आजकल लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता है। सबको प्रॉब्लम आते हैं पर वो घबराते हैं कि हम ये प्रोडक्ट लेंगे तो हमें अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ उसको ये अवेयरनेस के साथ मैंने जैसे बताया तो हम उसको देंगे, तो वो हमें पे ट्रस्ट करके ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो एंटी एजिंग में हम उसको डे नाइट क्रीम सजेस्ट करते हैं। SPF वो मैंने पहले ही बताया कि हम अभी हमारा जो नया नया अपग्रेड हो रहा है तो वो हमारा फेस सीरम है, वो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो वो भी बोलेंगे कि फेस सीरम क्या वर्क करता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि फेस जो की सीरम है वो
हमारे अंदर के लेयर तक जाके हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये फेस सीरम हमें खास यूज करना चाहिए। तो ऐसे ही सारे जो थोड़े अब बहुत अवेयरनेस के साथ हम सबको ऐसे ट्रीटमेंट बेस के लिए स्किन केयर की प्रोडक्ट देंगे, तो वो उसको रिजल्ट भी मिलेगा और एक दूसरा ट्रस्ट भी हमारे ऊपर आएगा कि नहीं चलो ये मैडम बोल रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। हम अगर नहीं बोलेंगे तो वो ऐसे ही यूज करेंगे और उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये खास ध्यान रखना है कि हमें पूरी अवेयरनेस के साथ ये सब उसको सजेस्ट करना है। हम सजेस्ट नहीं करेंगे तो वो कोई और जगह से ले लेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहले से मैं एक बार फिर से सबको रिमाइंड करा देती हूँ कि हमारे जो स्किन टाइप है वो दो ही होते हैं, ड्राई और ऑयली। और बाकी जो सारे होते हैं वो स्किन की कंडीशन होती है, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन। तो इसके हिसाब से हमें सबको और ये सजेस्ट करना है कैसे यूज करना है। ये सब हम डिटेल में बताएंगे। आप हमें कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको क्या है, कोई नहीं समझ में आता है तो। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो। यस आवाज सर। आ रहा है। आप, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा, मुझे लगा कि कोई बोल नहीं रहा है तो बंद हो गया क्या। नहीं नहीं नहीं, चालू है अभी, चालू है। ચાલુ રાખો, આપ મજા આ ગયા. હા, સ્કિન કેર માં બહુ સરસ સમજાવે છે તો તમે પણ એક નાની 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 ડિટેલ કે જેને શું કહેવાય, પાણી પીવાનું છે, ફૂડ એટલે ખોરાક તરફ બી વળવું છે, નીંદ પર છે, એ બધી સ્કિન ડિપેન્ડ છે. બહુ સરસ રીતે સમજાવો છો અમે બેન, બહુ સરસ એમ. थैंक यू। थैंक यू सो मच अमी बहन। हमारे में से आज अमी बहन निकल आए। चलो, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत आज अच्छा समझाया। आज था जो का लेकिन ये मेरा एक थोड़ा सवाल है। था, उसके आगे हम धीरे धीरे थोड़ा अपग्रेड लाके उसमें इनोवेशन करके फिर से हम एक बार करेंगे। पर अभी मेरा सभी का जो रिक्वायरमेंट था कि हमें किसको कैसे देना चाहिए, तो इसके हिसाब से मैंने ये छोटा सा प्रयत्न किया है। बहुत अच्छा रहा अमी बहन आज का सेशन। ये स्किन अकॉर्डिंग जो पहले से ही जो ना किसी को पता नहीं है, लाइक हम लोग तो ब्यूटिशियन है, हम ब्यूटिशियन नहीं है तो हमें पता नहीं कि स्किन टाइप कैसे होती है, સાચી कॉम्बिनेशन कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो भी आज अच्छी तरह से पता चल गया है। और आपने जो छोटी छोटी बातें बोला, मैम ने भी बोला कि खानी पीनी होती है, अच्छे खुराक नहीं होते हैं, फास्ट फूड खाते रहते हैं, आउट ऑफ होता है जो इसका सन का जो प्रोटेक्शन हम लोग यूज नहीं करते, SPF 15, वो है, एज का इशू है, नींद का इशू है। वो मैं पर्सनली बताना चाहती हूँ, मेरा नींद का इश्यू है, तो मुझे भी अभी से डार्क सर्कल होने लगे हैं, देख सकते हैं आप દાખલા भी। આમાં मैं 20 सब लोग का 8 घंटे 5-7 घंटे सोते रहते हैं, मैं ओनली फॉर 5 से 4 ही घंटे सोती हूँ वर्कलोड से, तो मेरे अभी से ही होने लगे हैं, मैं देख सकती हूँ। तो ये बात अच्छी है कि नींद भी अच्छी तरह से होनी चाहिए तो स्किन पे इफेक्ट नहीं होगी। थैंक यू सो मच अमी बहन, आज का थैंक सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत થેન્ક યુ बहुत અમી बढ़िया, બેન. शानदार। Very nice. आप सब Ami तो Ben, ब्यूटी है पर मुझे thank you so अ, much for ગુડ મોર્નિંગ knowledge અમી બેન. गुड Oxy9 मॉर्निंग। and गुड care. मॉर्निंग। आज का आपका सेशन बहुत अच्छा था. और अभी है ना, ब्यूटिशियन को ही पता है कि स्किन केयर क्या है ना. अपना कस्टमर जो आता है ना, उसको सजेस्ट करते हैं कि SPF क्या है, तो वो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा तो नहीं लगाना है, वो है सबको दिमाग में ही नहीं आता है. तो उसके लिए अपने को क्या करना है, क्लाइंट को समझाना है. तो वो लगाएंगे तो वो आपको बेनिफिट रहेगा.
यस। है ना। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। आप लोग हमारे पास अच्छा टाइम भी है, तो लेट अस डिस्कस। हम हाँ फ्रूटफुल टॉक पे बात करें। तो सभी लोग अपने जीवन में, आप कोई भी, जितने भी लोग ब्यूटिशियन यहाँ पे है, हर रोज तो आप लोग हमसे सीखते जाते हो, आज हम आपसे सीखेंगे। तो यस, तो आपने जब एज ए ब्यूटिशियन काम चालू किया, तो आप, कौन सी बड़ी चैलेंज आ गई थी आपके सामने, और आपने उस चैलेंज को कैसे हैंडल किया? जैसे एज ए ब्यूटिशियन कोई भी काम करते, लाइफ में कोई भी काम आदमी करता है, चाहे छोटा आदमी भी कोई भी काम करता है, तो चैलेंजेस आ जाती है, समस्या आ जाती है। फिर उस समस्या को आपने कैसे सुलझाया? हर ब्यूटिशियन को मेरा रिक्वेस्ट है, एक एक समस्या आपने ऐसे जो टैकल की है उसके बारे में बताएं, एक एक करके। सबसे पहले तो हाँ, हेलो। पहले तो नाम हाँ, बोलना है अपना, और इसके बारे में बताना ऋषि है फिर। जोशी। हाँ। जब मैंने अपना स्टार्ट किया था तो मेरा छोटा बेबी था, मेरी बेटी हाँ। थी। तो सबसे पहले तो उसको मैनेज के साथ मैंने सीखा है, तो वो मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग था। वो 4 महीने की ही थी जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। देखो, खास करके मेरा एक क्वेश्चन जो है, फिर से मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ कि वर्क को लेके, जैसे कि बैलेंस कैसे किया आपने, सेक्रीफाइस किया, हार्डवर्क किया, उसके ऊपर नहीं, लेकिन जैसे कि फेशियल करते टाइम स्किन उसका चेहरा लाल स्किन हो को गया, हैंडल कैसे किया, या स्किन को हैंडल कैसे किया। स्किन को हैंडल कैसे किया, आपसे गलती हो गई, जैसे आपने स्क्रब ज्यादा घिस दिया, आपको बाद में पता लगा इसकी स्किन तो ज्यादा सेंसिटिव, इसका तो एकदम छिलके निकाल दिए मैंने, तो उस टाइम पे आपने कैसे इसको टैकल किया? इसको पिंपल्स हो गए, फलाना, ये जो चैलेंजेस आती है वो क्या क्या आती है, और आप कैसे हैंडल करते हो? उसके ऊपर मुझे एक एक ब्यूटिशियन से जानकारी चाहिए, एक एक हेलो प्रॉब्लम। सर। हेलो हाँ। सर। सर। हाँ। हेलो। उर्वशी मोदी। हाँ जी। हेलो। हाँ। तो मैं ना बहुत बिफोर 5 ईयर ऐसे ही हाँ। शाइनर भी किया था कस्टमर को। तो हाँ। उसकी स्किन इतनी ड्राई थी कि फिर जैसे थोड़ा ही टाइम जैसे लगा है ना, हाँ। निकालने के ऊपर तुरंत ही ऐसे दाने 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 हो गए, एकदम मतलब जल गई वो स्किन, एकदम हाँ। बर्न हो गई। फिर तुरंत क्या करूँ, कस्टमर को तो मैं उसको फेस भी नहीं दिखा सकती थी उसको मिरर। फिर तुरंत मैंने उसको कहा कि आईज क्लोज रखो, थोड़ा आपको जलन होती है ना इसके लिए। फिर हाँ। क्या किया, मैंने एलोवेरा जेल ले लिया, पूरा उसका लेप जैसे लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने वैक्सिंग करा, बहुत सारे काम कर दिए। और मैंने देखा कि मैंने जैसे वैक्सिंग खत्म करा और वो जो निकला एलोवेरा जेल, तो पूरा सब निकल गया एकदम, उसका फेस एकदम से क्लीन हो गया एकदम। तो तब से तो मुझे ये टेक्निक समझ में आ गई थी कि अगर कैसे भी ऐसा कुछ हो तो एलोवेरा जेल में अप्लाई करती हूँ तो स्किन पे एक भी दाना अगर हो जाए, एक भी बर्ननेस लगे ना, तो बस उससे गायब ही हो जाता है। उस टाइम पे तो मैंने ऐसा किया था। और कोई? અને यस સર सर। તૃપ્તિ શાહ બોલું છું. એમાં કેવું, हाँ। અમારે ક્લાયન્ટ નો એક અમારા જ હેલ્પર ને લિપોવેક્સ ફેસ પર કરે તો, हिंदी અને हिंदी પછી લી- હા, हिंदी हिंदी में बोल सकते हैं? થોડા થોડા. हाँ, ट्राई करो, चलेगा। તો फेंक दो, चिंता मत હા. करो। લોકો હસેંગે. हाँ, कोई बात नहीं, आवने दो, आवने दो। अपना ही अपना ही ठीक है, फैमिली है, कोई क्या बात फर्क नहीं. पड़ता है। हाँ, अपना ही हाँ. फैमिली है, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग यूपी से भी है जो हमें सुन रहे हैं, उन सीख रहे हैं आप लोगों से। हाँ, तो तो लिपोवेक्स लैंग्वेज किया मायने था नहीं ने तो रखता, इसमें नॉलेज છે ને, मायने रखता है। હા, हाँ। લિપોવેક્સ किया था ને इसमें છે ને થોડા દાણા દાણા અને બહુ જ શું કહેવાય દાણા દાણા થયા, તો मैंने એલોવેરા જેલ બી આપ એ લોકોને સોંપ दिया और એને કે મારી સ્કિન બહુ સરસ થઈ ગઈ કે છે, એ લોકો એવું કીધું. ओके। और અને कोई? એક गुड मॉर्निंग सर। नाम जरूर बताए, जो भी बोले नाम जरूर बताए। दक्षा दक्षा रावत। ओके। ओके सर। मैंने है ना, मैं एक दूसरा क्लाइंट कर रही थी और मेरी स्टूडेंट थी, उसको मैंने बोला उसको तू शाइनर कर दे, बाद में मैं देख लेती हूँ।
तो उसने क्या किया, जो ब्लीच आता है ना उसके अंदर एक्टिवेटर ज्यादा डाल दिया। तो हाँ एक्टिवेटर ज्यादा डाल के उसने अप्लाई कर दिया कस्टमर को। बाद में हाँ मैंने देखा तो उसके फेस पे पूरे सेंसिटिव स्किन थे। तो हाँ। सेंसिटिव स्किन पूरी रेड हो जाती है ना, और पिंपल जैसा ऊपर आ जाता है, बबल्स जैसा। तो जब रिमूव किया ना तो वो डर गई कि मैम ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला टेंशन मत ले तू, क्लीन कर दे। क्लीन करने के बाद मैंने क्या किया, और पूरा एलोवेरा जेल लगा दिया। एलोवेरा जेल लगा के बाद में उसको रख दिया। रखने के बाद क्लीन किया, तब उसका थोड़ा इफेक्ट आया था। लेकिन बाद में मैंने वो लड़की को भेजा, आइस लेके आ जा तू जल्दी से। तो मैंने मार्केट भेजा और आइस लगाया। बाद में उसको पैक लगाया वो डिटेन वाला। तब तक तो उसको ठीक हो गया था। और दूसरी बार ऐसा हुआ कि दूसरा क्लाइंट था, उसको भी, वो क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया से आई थी, तो उसकी स्किन तो पूरी डिफिकल्टी होती है अपने इंडिया से। तो बाद में वो क्लाइंट मेरे को भी डर लगा था, तो भी मैंने हैंडल कर दिया उसको। और और कोई? हमारी एलोवेरा जेल तो बहुत ही काम आती है। किसी अपने को भी घर की होता है। है तो एक रामबाण है कि जैसे रेडनेस आ जाती है, किसी को स्किन पील हो जाती है, तो वो तुरंत लगाने से और आइसिंग करने से वो जो ब्राउन होता है वो, तो वो उसको ज्यादा नहीं होता है, एक दिन में ही वो लाइट हो जाता है। तो एलोवेरा जेल तो बहुत ही बेस्ट है। हम वही हाँ, सजेस्ट करते हैं सबको और कि वैक्स आपको करते हैं अगर, ना, वैक्स करते हैं ना, कभी कभी कोई थोड़ा भी जल जाते हैं ना, तो पूरा एलोवेरा जेल ही लगा देते हैं दूसरा लोग। बात हाँ क्या है पता है हमारी एलोवेरा जेल का, कि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है हमारे पास कि जिसके ऊपर गरम गरम पानी, अरे पानी गिर गया या ऑयल गिर गया, तो भी उसने 15 दिनों में रिजल्ट दिया है, क्योंकि हमने उसमें एक्सट्रैक्ट यूज किया है, जिसके कारण आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी बाजार में जो मिलता है एलोवेरा, मुझे नहीं मालूम है एक्चुअली वो एलोवेरा है कि नहीं है। वो एक केमिकल आता है, बस वो डाल देते हैं ना तो वो जेली जेली हो जाता है, आपको कलर डाल देते हैं, आपको लगता है और एलोवेरा इसमें एक्चुअली है ही नहीं। तो वो रिजल्ट परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। हमारी एलोवेरा में एक्सट्रैक्ट के कारण मेरे पास ढेरों वीडियो है जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक इंसिडेंट मैं भी आपको शेयर करता हूँ, मजा आएगा आपको सुन के। एक बहन आई और बोले कि सर हमने आपकी चारकोल फेस वॉश, उस टाइम पे हमारे पास चारकोल फेस वॉश था, कि हमने चारकोल फेस वॉश यूज किया तो ठंड लग गई उसको। तो बोला चारकोल फेस वॉश लगाने से ठंड लग गई, किसी को पहली बार सुना, ये कैसे होगा? फिर थोड़ी देर तो हम लोग काफी एक ऐसे ही घूमते रहे, सोचते रहे ऐसे कैसे हो जाएगा कि फेस वॉश लगाने से किसी को ठंड लग जाएगी। तो हमने भी बड़ी काफी रिसर्च की, फिर उसको दोबारा पूछा कि आपने एक्चुअली यूज कैसे किया था। तो बोलते हैं मेरे को लड़का देखने आने वाला था, इसलिए सर मैं तो चारकोल फेस वॉश से नहा लिया पूरा। मैंने बोला मैडम ये फेस पे लगाने का है, इसमें मेंथोल है, इसमें वो इतना कूलिंग देता है, आपने पूरा बॉडी में लगा दिया तो वो तो प्रॉब्लम करेगा ना। तो लोग ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमको पता लगाना पड़ता है कि भाई तूने यूज कैसे किया, उस पर लिख के दिया है कि ये प्रोडक्ट को ऐसे यूज करना है। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट आपके साथ भी होते होंगे। तो कैसे आप टैकल करते हो? दूसरा एक क्वेश्चन साथ में और जोड़ देता हूँ आपको, कि जब आप फेशियल करते हो तो उसमें क्या चैलेंजेस आती है और आप उसको कैसे टैकल करते हो? यस, और कोई? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। मेरा नाम शर्मिष्ठा है और मैं पिटला से हो रही हूँ। मेरा भी एक बार ऐसा हुआ था कि जब जॉब कर रही थी तब मैं हाँ फेशियल कर रही थी। मेरा एक क्लाइंट था और वो मुझसे ही फेशियल करवाते थे। तो उसने मुझे बोला कि मेरा स्क्रबिंग करो ना, तब मुझे स्टीम देना। और अभी क्या है, इसके जब स्क्रबिंग करते हैं तो स्टीम नहीं देते तो भी चलता है। और तभी क्लाइंट ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे स्टीम मशीन से स्टीमर करके फिर ब्लैकेट्स निकालना। तो फिर जब वो टाइम पे मैं जॉब कर रही थी तो वहां पे स्टीमर मशीन था, तो कोई भी यूज कर रहा था वहां पे। और तब मेरे पास आया स्टीमर मशीन और मुझे पता नहीं था कि उसमें कैसे वो पानी गर्म होता है तो तुरंत उसमें से वराड निकलती है और उस क्लाइंट के फेस पर डालते हैं तो तुरंत उसको इचिंग होता है। वैसा मुझे पता नहीं था। और तब मेरा ऐसा ही हुआ कि मैं जब स्क्रबिंग कर लिया, फिर मैंने वो पानी डाल के उसमें किया तो पानी का फोर्स ज्यादा हो गया था। तो जब उसके फेस पे स्टीमर किया तो पूरा आँख के ऊपर गर्म पानी का वो बूंद गिर गया।
फिर उसको बहुत से जलन हो गई, तो वो तो एकदम से ही खड़ी हो गई और ऐसे पूरा फेस पे ऐसे करने लगी। फिर मैंने तुरंत उसको बड़ा आइस निकाल के रखा, फिर एलोवेरा जेल लगाया, फिर भी वो तो इतना हाइपर हो गई थी कि पूछो ही मत। फिर हमारे जो ऑनर थे वो भी टेंशन में आ गए थे कि अभी क्या होगा, क्या करेंगे। वो भी बोल रहे थे कि ऐसे कैसे हुआ शर्मिष्ठा बहन। मैं बोली मैंने तो ना बोला था, लेकिन उसने ये बोला कि आप करो करो, तो मैंने कर दिया। फिर मैं भी टेंशन में आ गई थी, कब तब तो मेरी जॉब थी, तो मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था कि मुझे जॉब से निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर भी मैंने हिम्मत करके उसको बहुत सारे आइस क्यूब लगाए, ये किया वो किया। फिर उसको उसने बोला कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। फिर हमारे ऑनर थे, उसने बोला कि नहीं, हम आपको एक क्रीम ला के देते हैं, उससे अच्छा हो जाएगा। और दूसरे दिन उसका त्योहार था, तो वो तो बहुत हाइपर हो गई थी, तब तो वो निकल गई वहां से। फिर पूरी रात मुझे भी नींद नहीं आई कि अब क्या होगा। फिर दूसरे दिन मैं वहां पे गई, तो वही क्लाइंट मेरे पास आई और बोले, नहीं, ऑनर के पास आई, बोले मुझे वैक्सीन करवाना है। तो बोले किस किस पास करवाना है, तो बोले वही बहन है ना जो शर्मिष्ठा, उसके पास ही करवाना है। तो फिर सब लोग चौंक गए कि कल तो ऐसा हो गया, तो आज भी उसके पास ही करवाना है। तो फिर मैंने दूसरे दिन वो आए, तो मुझे मैंने बोला कि सॉरी दीदी, ऐसा हो गया, मुझे माफ कर दो। तो वो बोली कि नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं थी, मैंने ही आपको रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए ऐसा हो गया। तो ऐसा मेरे जीवन में बनाव बना। थैंक यू सो मच। हेलो सर, मैं धरा पटेल। हाँ जी। हाँ, मेरे साथ एक ऐसा हुआ था कि क्लाइंट अब्रॉड से आई हुई थी, अमेरिका से। तो उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि वो वैक्सिंग कराने आई थी। तो वैक्सिंग किया ना, तो उसने मुझे पहले बताया नहीं था कि मुझे ऐसा हो जाता है। तो वैक्सिंग कर दिया, फिर वैक्सिंग के बाद जैसा शीतला माता नहीं होता है वैसा उसके पूरे शरीर में ढिमचे हो गए, हाथ में, पैर में, बैक साइड। तो फिर मैं करूँ क्या? तो मैं मॉइस्चराइजर लिया, उससे 5 मिनट मसाज की और वो रखा रहना दिया। फिर वो साफ करके एलोवेरा जेल लगा दिया। तो साढ़े 10 मिनट में वो सब ठीक हो गया। मतलब कई बार वैक्सिंग करते हैं ना, तो कोई क्लाइंट बोलता नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो एलोवेरा जेल या अपना जो मॉइस्चराइजर है ना, वो अपना मॉइस्चराइजर मैंडेटरी लगा के दे देना, कोई चाहे बोले या नहीं बोले। और आईब्रो करो ना, तो आईब्रो करने तो जो भी उसको जलन हो रही है ना, तो उसके ऊपर अपनी एलोवेरा जेल हल्की सी लगा देना। उसको एक ऐसा एहसास होगा कि अच्छा लग रहा है। अब आईब्रो करोगे तो इस बहन से ही करवाऊंगी। मतलब पूरी ठंड लगती है, मतलब एकदम से जलन हो जाती है, जो आईब्रो का थ्रेड इतना कर आता है ना, तो उसे ऐसा हो जाता है कि मेरी स्किन निकाल दी पूरी। तो आप एलोवेरा जेल लगा दोगे ना, तो उससे वो कूल हो जाएगी। थैंक यू सर। यस। ये और कोई? क्वेश्चन ये था कि फेस सीरम कैसे और कौन से टाइम पे यूज करनी है। तो फेस सीरम ज्यादातर हम नाइट में यूज करें तो अच्छा रहता है। ट्रीटमेंट बेस कोई भी हो, हमें नाइट में यूज करनी चाहिए, तो उसका इफेक्ट हमें जल्दी मिलेगा। फेशियल के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? जो चैलेंज वाली स्क्रबिंग पार्ट को कितने समय तक, कौन से आप डिसाइड कैसे करते हो कि 5 मिनट, 10 मिनट स्किन के हिसाब से होता है कि क्या होता है, उसके ऊपर बताइए। स्किन के हिसाब से हमें वो स्क्रबिंग करना है। और स्क्रबिंग के जो हम पहले चूज करते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें देखना चाहिए कि वो बारीक है कि बड़े हैं। अगर बारीक है तो वो स्किन को टच करके हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर वो बड़े बड़े जो दाने होते हैं, तो वो कभी कभी स्किन में रैशेस लाते हैं, और सबको ऐसे चुभते हैं और स्किन को टच किए बिना ही वो नीचे निकल जाते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और हमें स्क्रब का जो यूज है वो 3 से 4 मिनट ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। अगर ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो उसको उससे भी कम करना है, वरना रेडनेस आ जाती है। और
उनको जलन होती है बाद में। तो ये जैसे हम बर्तन घिसते हैं ऐसे नहीं करना है, एकदम जेंटली मसाज करनी है स्क्रब की। मसाज क्रीम है उसको आप प्रेशर से करोगे तो चलेगा, पर ये जो हमारे स्क्रब है तो वो चाहे छोटे हो या बड़े पार्टिकल्स हो, हमें एकदम जेंटली मसाज करनी है। सिर्फ टिप से करना है, हाँ, उंगली का खाली हथेली का उंगली से इस्तेमाल नहीं करना। नहीं। हाँ। सर ये अभी स्किन का सेशन। हेलो सर, मैं जॉली शाह। हाँ बोलिए बोलिए हाँ मैडम। मैम, मुझे ये ये पूछना था। ये स्किन का सेशन चल रहा है, लेकिन मैंने कुछ हेयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब जो आविष्कार किया है वापस, तो वो हाँ। मैं डिस्कस कर सकती हूँ। अरे प्लीज, ये हाँ आज का दिन ब्यूटिशियन के नाम। जी। हाँ। तो एक्चुअली जैसे ये स्किन ही है, लेकिन हमारी हेयर की स्किन के बारे में है, मतलब स्काल्प के बारे में है। मेरे वहां पे दो कस्टमर ऐसे आए जो इन्होंने मुझे बोला कि हमें एमोनिया फ्री फ्री कलर करना है, लेकिन एमोनिया फ्री कलर करने के बाद भी हमारी स्किन में खुजली आती है, जलन होती है। अगर हम कलर करके जाए उसके बाद फोड़े हो जाते हैं, तो हमें कलर करना ही नहीं है, हमें हीना ट्रीटमेंट करना है। तो मैंने उनको अच्छे से समझाया कि हीना ट्रीटमेंट आपके हेयर को और ड्राई करेंगे। हीना का गुणधर्म होता है ड्राइनेस लाना, और आपके बाल सूखे हो जाएंगे, रूखे हो जाएंगे, धीरे धीरे झड़ने चालू हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला तो मुझे कोई सॉल्यूशन मिल सकता है आपके वहां पे, क्योंकि अभी तक मैं कहीं पे भी गई कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे बाल इतने ग्रे हो रहे हैं, मुझे बाल वाइट, ग्रे मतलब वाइट, हमारी भाषा में ग्रे बोलते हैं, तो वो बाल मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट में ये किया कि हाँ मेरे पास एक है, मैं एलोवेरा स्पा करती हूँ। आपको सिटिंग लेनी पड़ेगी, 5 से 7 बार आपको मेरे पास आना पड़ेगा। आपकी स्काल्प को मैं हेल्दी करूंगी, उसके बाद कलर का अप्लाई करूंगी, और गारंटी से बोलती हूँ आपकी स्काल्प जब ठीक हो जाएगी आपको हेयर का प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसे कलर का। तो फिर मैंने अपनी एलोवेरा एलो मतलब एलोवेरा स्पा, ऐसा तो पहली बार सुना मैंने। बोला हाँ ये मेरा आविष्कार है, इसलिए पहली बार सुना, मैंने ही निकाला है। तो वो कैसे होगा, पक्का होगा? मैंने बोला आप तीसरी सीटिंग में मुझे पैसे देना, 2 सीटिंग में पैसे मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरी सीटिंग में मैं 5 सीटिंग के पूरे लूंगी। तो बोला हाँ ठीक है, आपको वीक में एक बार आना है। मैंने एलोवेरा जेल बाउल में लिया, अच्छे से पहले उसका अपने जो केराटिन जो फेस शैम्पू है उससे मैंने पूरे बालों को पहले वॉश अच्छे से किया। फिर डैप डैप करने के बाद सुखाया नहीं बालों को, उस ऐसे ही टॉवेल ड्राई के जो गीले बाल थे उसी में मैंने एलोवेरा जेल बाउल में लेके ब्रश की मदद से अच्छे से उसकी पूरी स्काल्प में लगा दिया। फिर जेंटली उसको 5-7 मिनट मसाज दिया, आधे घंटे तक रहने दिया। उसके बाद उसके ऊपर हमारा जो केराटिन मास्क है, जो स्पा, उसको स्पा के तौर पे मैंने यूज किया। पूरे बालों में अच्छे से स्पा किया, उसके बाद 15 मिनट रखने के बाद उसको रिंस कर दिया। उसको शैम्पू वैम्पू कुछ नहीं लगाया। मैंने बोला 2 दिन के बाद आपको मैं ये जो केराटिन शैम्पू और केराटिन मास्क दे रही हूँ, इसी से आपको बाल धोने हैं। फिर 8 दिन के बाद आई, 1 महीने के बाद मैंने एमोनिया फ्री नहीं, एमोनिया का कलर करके दिया, नाइस कलर आया, उसको आज तक इचिंग नहीं हुई। इसको वेरी मैंने गुड। उसको शानदार मैंने बता शानदार। दिया। इसमें क्या किया मैंने, एलोवेरा जेल भी उसको लगाने दिया, केराटिन शैम्पू भी दिया, केराटिन मास्क भी दिया, और उसकी हेल्थ को उसको भी अच्छा कर दिया। और इसके लिए मैंने ऑर्गेनिक हेयर कलर बोला उसको। मैंने किया एमोनिया वाला कलर, लेकिन उसको बोला मैंने ऑर्गेनिक हेयर कलर किया है। तो उसके हेयर कलर के मैं जो 1500 चार्ज करती हूँ वो मैंने 3500 चार्ज किए, उसने दिए और खुश होके प्रोडक्ट लेके गई। बहुत बढ़िया मैंने मैम। अपनी अपनी जो प्रोडक्ट है ना, पेन ऑयल है और एलोवेरा जेल है, तो उसमें मैंने ये 2 आविष्कार बनाए। मेरे ही सलोन में मैंने एड ऑन किया, पेन रिलीफ मसाज और एलोवेरा स्पा। और तो ये कोई? यस। आप सब जबरदस्त। भी कर सकते हो। जबरदस्त शानदार। ऐसी कोई चैलेंज या कोई आविष्कार आपको लगता है कि ये मेरा एक जीवन में हमें ज्यादातर कुछ याद नहीं रहता है, कुछ इंसिडेंट हमें जीवन भर याद हो जाते हैं,
चाहे वो या तो बहुत अच्छा दिन या बहुत खराब दिन, 2 दिन ही याद रहते हैं, बाकी का तो हम भूल ही जाते हैं। तो क्या आपके साथ रहा? और कोई? हेलो, हेलो सर। गुड मॉर्निंग, छाया पटेल। थैंक यू हाँ जी। अमी मैम। थैंक यू सो मच, आज का सेशन बहुत अच्छा था। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने खुद के ऊपर आईब्रो की थी, एलोवेरा जेल लगाकर, बहुत अच्छे से हुई। फिर मैंने क्लाइंट पे ट्राई किया, तो क्लाइंट भी बहुत खुश हो गई। आप तो छाया बेड़ा कुछ नया लेके आए हो। तो मतलब क्लाइंट भी बोले, पाउडर की जगह आपने वो एलोवेरा जेल यूज की और फिर एलोवेरा आपने। की क्लाइंट पे अपनी हाइब्रो बात पहले मैंने अपनी हाइब्रो बनाई एलोवेरा जेल से, तो अच्छे से हुई। तो फिर बाद में मैंने दूसरे दिन क्लाइंट पे यूज की, एलोवेरा जेल लगाई, फिर बाद में हाइब्रो की। तो क्लाइंट बोले आज तो बहुत अच्छा आपने हाइब्रो की, खिंचाई भी नहीं रहा छाया बहन। तो फिर बाद में अब से 2 दिन 3 से मैं हाइब्रो एलोवेरा जेल से ही कर रही हूँ। रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, उसको खिंचाई भी नहीं रहा, दर्द भी नहीं हो रहा, और रेडनेस भी नहीं आ रही। बहुत बढ़िया। इसको आप पेन रिलीफ आईब्रो बोल सकते हो। हाँ, हाँ, थैंक रिलीफ यू। आएगा। नाम ऐसे बड़ा, नाम ऐसे करो, मितेश सर ने बताए ना, शब्दों में दम होना चाहिए। शब्दों में होना चाहिए बोलना तो ये। बहुत चाहती हूँ, फिर मुझे डर लगता है। फिर अम्मी मैंने हिम्मत दी कि आप बोलो बोलो, बहुत कुछ बोल रही हूँ, फिर आप बोलो। पर आज ऐसा हो, चल बोल ही दो, आज अम्मी ने का सेशन था तो बोल दी। बोल थैंक दिया। यू। ऐसा ऐसा बोलने का, हम जो एक दूसरे से बातें करते हैं वही तो बातें करनी है, वो अलग से थोड़ी कुछ बोलना है। ना मैंने सही है। ऐसे ही करके उसको बोलना है, ऐसे बोला कि ऐसे तो बहुत बोलती है तो फिर यहाँ क्यों डरती है। बोल तो ऐसे रही ही है। मैंने सोच के उसको बोलना सिखाया कि बोलो आप। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारे कुछ आर्टिस्ट लोगों से भी बातचीत हो रही है। जैसे हेयर आर्टिस्ट है, स्किन आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है। तो वो लोग भी सुबह आएंगे, आपको कुछ गाइड करेंगे। तो उनसे भी डिस्कशन जारी है। हम 5 दिन हमारा एजुकेशन रहता है, तो कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन आपके फील्ड का जो हो, तो उसमें आपको नॉलेज भी मिले। और बाकी का कैरेक्टर बिल्डिंग ये सब तो अपन चल ही रहे हैं, वो तो दोनों साथ में मिक्स करके चलाते रहेंगे। यस, और कोई? हेलो अनु बहन, गुड हाँ मॉर्निंग। जी। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि हम नाइट में जो फेस का सीरम आता है और नाइट क्रीम दोनों यूज कर सकते हैं क्या? यस मैम, कर सकते हैं। मैंने बताया ना, जैसे नाइट क्रीम पहले यूज करो, और अगर हाँ। सीरम पहले यूज करते हो तो 10 मिनट के बाद आप नाइट क्रीम यूज करो। तो ऐसे अल्टरनेट थोड़ा बीच में गैप रख के आप यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। सेशन तो बहुत बोलना चाहती थी, पर पहली बार था तो बोल नहीं पाई। बहुत सोच के रखा था, लिख के भी रखा था। पर आई होप के इसे छोटे से सेशन में भी आप लोगों को मजा आया होगा। थोड़ी नहीं, बेसिक बहुत आपने अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया अच्छे रहा। से बहुत मजा समझाया आया। मैम। आपने बहुत काफी अच्छे से समझाया मैम, बहुत अच्छे से। काफी लोग हैं जो अरे, ब्यूटिशियन नहीं मेरे है। लिए तो ये नया है कि आप पीपीटी लेके आ गए। तो काफी दिस इज सारे अचीवमेंट। टीचर नहीं है तो वो पूछते रहते हैं कि हमें ये इनको कैसे सजेस्ट करना है, कैसे देना है। तो वो हमें पता नहीं था। आप लोग तो ब्यूटिशियन हो, तो हमें थोड़ा ऐसे सजेस्ट करो तो हम भी लोगों को बता सके कि ऐसी स्किन में क्या करना है। और एक दूसरी बात मुझे याद आई कि कभी कभी हम गलती करते हैं कि ड्राई स्किन होती है, तो हम बोलते हैं कि उसको ड्राई स्किन का मतलब क्या है। ड्राई स्किन की अवेयरनेस के लिए हमें प्रोडक्ट देनी है। उसको ऑलरेडी ड्राई है और आप उसको रोजेन वाइन का जो फेस वॉश है वो दोगे तो वो उसको नहीं असर करेगा। एक मैडम को गलती हो गई थी, वो सोचती थी कि ड्राई स्किन का मतलब है कि वो ड्राई करेगी। तो उसने पपाया फेस वॉश की वजह उसने एलोवी जो हमारा रोजेन वाइन का है फेस वॉश वो दे दिया। तो हमें वो नहीं देना है। रोजेन वाइन फेस वॉश कब देना है कि कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, एंटी एजिंग, तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें देना है। ड्राई स्किन और सेंसिटिव अगर है तो उसको पपाया फेस वॉश देना है।
तो ये गलती मत करिए कि ड्राई स्किन का मतलब कि उसको ड्राई नहीं करना है, ड्राई स्किन को अवेयर करके उसको अवेयर कर प्रोटेक्ट करना है, तो उसको पपाया फेस वॉश देना है। ये खास बात ध्यान रखना सब लोग। जिसको नहीं पता है वो ब्यूटिशियन है तो ऑफ कोर्स उसको तो पता ही होगा। यहाँ मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले हैं, पर जो नहीं, जिसको पता है उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा एक मेरे पास क्वेश्चन आया था। हेलो अमी बहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रचना मैं बहन। आज आज आपको बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा सेशन दिया। सबसे पहले आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आपने ऑक्सीजन में आके मॉर्निंग स्कूल में बोलने की हिम्मत किया है। सब लोगों को पता है कि माइक में आने के बाद इंसान बोल ही नहीं सकता। सबसे पहले आपने इतनी हिम्मत दिखाई ना, उसके लिए थैंक यू। एंड बहुत अच्छे स्किन केयर जो सबको दिखाया है ना, आपने जो सुनाया दिखाया, जो पीपीटी में दिखाया ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत मजा आ गया। थैंक यू। आपका सबके सपोर्ट के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग की कुछ नया ट्राई कीजिए। लेकिन अम्मी बहन, सबको पता नहीं है कि माइक पे आने के बाद कैसा फील होता है। एक बात फील करोगे तभी तो। नहीं नहीं सबने मालूम है। बताया था ना वो डर के बारे में, तो डर कैसा रखना चाहिए कि उससे हमें कुछ मिले, तो डर के ही बैठे यस नहीं रहना है, यस। ठीक है ना। नहीं नहीं, राइट राइट, बिल्कुल राइट। हाँ। सर ने कल बोला था कि स्टेज पे आने के बाद कैसे सेशन देना चाहिए, उसकी भी मैं अभी वेट कर रही हूँ। कम से कम कैसे बोलना है ना वो तैयार कल। है, तैयार है पूरा। सर सुना दो फिर, कल हम सब रेडी है। अपडेट यू सुन, अपडेट यू सुन। मैंने 21 अगस्त को पहली बार जैसे होस्टिंग किया था, और आज है 26 सितंबर। तो थैंक यू सो मच सर के 1 महीने में मुझे इतनी हिम्मत आई कि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे मैं ऐसे थोड़ी देर बोल सकी। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सच में। हेलो। यस, और कौन शेयर करना चाहता है? हमारी बारी कब और आएगी? आप बोलिए, बोलिए। थैंक यू अम्मी मैडम, बहुत अच्छा सेशन दिया। हमें लगा जैसे आज का सेशन हमारे लिए ही है। हमें बहुत कुछ नहीं पता था, जैसे हम ब्यूटिशियन नहीं है, तो हमें आज लगा ऐसे कि हमारे लिए कुछ नया लेके आए अम्मी मैडम। थैंक यू सो मच। जो भी थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही थी वो क्लियर हो गई। वैसे तो हम पूछ के देते थे आपको, पर कभी कभी क्या होता है, देरी हो जाती है तो क्लाइंट चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास भी नॉलेज इकट्ठा हो गया है। थैंक यू सो मच। ब्यूटिशियन ना, वो स्किन डॉक्टर ही है। सारे ब्यूटिशियन स्किन डॉक्टर है, इसीलिए मैंने बोला ना कि हमें हमारे फील्ड के डॉक्टर है, तो हमें भी डॉक्टर की तरह 2-4 लाइनें ऐसी रट के रखनी है। डॉक्टर बोलते हैं ना सुबह शाम ये गोली लेनी है, खट्टा मत खाओ, तीखा मत खाओ, ये मत करो, तो ऐसे हमें भी थोड़े डायलॉग ऐसे रट के रखने हैं। बट सभी ब्यूटिशियन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी करते हो ना सिस्टमेटिक कीजिए तो अच्छा होगा। क्लाइंट आता है तो उसको पहले तो फेशियल कराने आता है, तो पहले उसको जो भी डिटेल उसकी पर्सनल है वो पूछ लीजिए। स्किन अकॉर्डिंग वो क्या यूज करते हैं, कितने टाइम से यूज करते हैं, स्किन टाइप आप देख लीजिए। स्किन टाइप सबको नॉलेज है ही, कोई ऐसा नहीं कि नहीं है। और नहीं हो तो स्किन का स्पेशल आज तो हो ही गया सेशन, तो उसको भी पता चल गया होगा। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी स्किन अकॉर्डिंग ही देख लीजिए क्लाइंट की, तो उससे अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा और क्लाइंट को भी ऐसा लगेगा नहीं, हमारा पर्सनल केयरिंग भी अच्छा रहता है, कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो सकती है और उसका रिजल्ट भी 100% मिल सकता है। थैंक यू सो मच। क्योंकि यस यस। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरी सेंसिटिव स्किन है। मैं जब अफ्रीका से आई थी तो स्किन मेरी बहुत ही सेंसिटिव थी, तो मैंने यहाँ पे आके फेशियल करवाया था, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला था। जो बोला ना सेंसिटिव स्किन पे होता है, तो मुझे भी इचिंग हो गई थी, रेडनेस हो गया था, फिर ब्लैक हो गया था सब फेस पे। सो ऐसे हो सकता है। मितेश सर। हाँ ते जी। सर
आज अम्मी मैडम का कल रात को मैसेज आया, अम्मी मैडम इज ए स्पीकर, तो आज सुबह आपने देखा पूरा जूम मीटिंग हाउसफुल हो गया। मैं वही देख रहा हूँ कि और इतना दूसरा तो हाउसफुल तो हो इतना गया मेरे है, में क्यों नहीं होता है। और आज वुमन पावर छा चुकी है, किसी को बोलने का आज मौका नहीं मिलने वाला है। और ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि सर सुबह में मैं तो ये बोलता हूँ कि मेल से ज्यादा फीमेल को सुबह बहुत सारा काम रहता है, ये छोड़ के भी अगर 7 o'clock अगर इतने सारे फीमेल जूम मीटिंग में है तो ये अपने लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है। नहीं, आज तो आंकड़ा 100 के पार चला गया था, 100 के तो पार चला गया हमें सर। बस यस उनको सर। यही बताना है 101 था, अम्बेन कि 101 सुबह आप था। बातें करने के लिए आ जाओ, यूं हाँ बस। हाँ हाँ। सर और बढ़िया सेशन रहा आज, और देखो सब लोग बोलेंगे तो एक दूसरे को मौका भी मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छा हुआ कि आज वुमन पावर ने अपना पूरा 100% दिया। राइट सर, धर्मेश सर, मैं भी कब से वेट कर रही हूँ कि मैं कब बोलूं, पर सबकी बातें सुन रही हूँ। सही बात है प्लीज आपकी। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। भावना जी बहन, हाँ मैं भी। बोलो तो बोलो। हाँ, हाँ जी सर, मैं स्पा का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मेरे पार्लर में कस्टमर आए थे, तो उनका मैं फेशियल कर रही थी। तो फेशियल करते करते उनने मुझे बोला कि मेरे हेयर भी बहुत रफ हो गए हैं और मुझे हेयर में खारिश आती है। तो मैंने बोला चलो मैं फेशियल करके आपका हेयर ओपन करके मैं देख लेती हूँ। तो फेशियल करने के बाद मैंने हेयर ओपन किया, देखा तो उनके हेयर में बहुत सारा डैंड्रफ था। तो मैंने उनको बोला कि आप स्पा करवाओ। तो उसने बोला कि चलो भावना बहन मैं कल आ जाऊंगी। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन का अनियन शॉट उसको मैंने 5-10 मिनट स्काल्प में लगा के छोड़ दिया। फिर उनको मैंने मसाज दिया सर। मसाज देने के बाद अपना वो ऑक्सीनाइन का स्पा का क्रीम अप्लाई किया। फिर मैंने स्टीम नहीं दिया उनको, और हॉट टॉवेल से उनको 3-3 मिनट हॉट टॉवेल दिया। फिर बाद में मैंने छोड़ दिया, छोड़ के 10-15 मिनट बिठाया बिठाया, और उनको जो 1-1.5 घंटा लगा बिठाने के बाद उनको मैंने बोला कि 4 घंटे के बाद हम लोग वॉश करेंगे। तो फिर उनने बोला कि मैंने उनको बोला कि 3 सीटिंग लेना है। तो उनने सर 3 सीटिंग लिया, तो बोलते हैं कि सच्ची में इनके हेयर भी इतने अच्छे हो गए, जो उनको खारिश आती थी वो भी कम हो गई। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो आप हेयर ट्रीटमेंट मेरे पास, जैसे आपका तो अभी बाल ठीक हो गया, तो मेरे पास स्पा करवाओ, और होम ट्रीटमेंट में आप अपना ये ऑक्सीनाइन का हेयर ऑयल ले जाओ। तो सर हेयर ऑयल भी मेरा उनके पास जाता है, और स्पा के लिए भी मेरे पास वो आती है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट ऑक्सीनाइन में मिला। और जिसका जो स्पा का मैं सर 700-800 लेती थी, तो उनके पास मैंने 1000-1200 लिया, तो हो गया सर। बहुत बढ़िया। જોરદાર જોરદાર હેલો બેન કઈ ગયા? નિકિતાબેન ચૌહાણ મેસેજ કરે છે, પણ બોલો, માઇક મ્યુટ છે તમારું, અનમ્યુટ કરીને બોલો. એક્સપર્ટ છો તમે પણ. અને મેસેજ अमित ये हाँ जी जो ये ट्रीटमेंट मैंने किया ना, वही ट्रीटमेंट मैंने सुनीता बेन को भी बोला कि ऐसे आप करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सुनीता बेन भी वही करते हैं, और एक्स्ट्रा जैसे बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा मनी भी वो लेते हैं। पर वो बोलते नहीं है, मैंने भी उनको यही बोलती हूँ कि सुनीता बेन आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत हाँ अच्छा सैलरी करते हैं। ये अभी भी सुन रहे होंगे पर बोलते नहीं है। है यही तो, इसीलिए तो और बुला रही तो। मिते सर उनका सेलिंग कम से कम हर मंथली बहुत अच्छा होता है, पर वो मैं हमेशा हम लोग बोलते हैं कि बोलो सुनीता बिन बोलो, पर नहीं बोलते वो। बोलेंगे बोलेंगे एक दिन। निकिता बहन कहीं गायब थी क्या? शालिनी मैम हेलो कहाँ? हेलो अम्मी मैम, हाँ એકચ્યુઅલી છે ને 4:30 મને આજે થઈ ગયા હતા. મારા છોકરાનું આજે સનનું સ્કૂલમાં પ્રોજેક્ટ રેડી કરવાના હતા, તો એટલું લેટ થઈ ગયું તો ખાલી 1 અવર ઊંઘ મળી, એમ સમજ પડી. પણ જેવા મેં તમને જોયા ને તો થયું કે આજે મારે હવે અટેન્ડ કરવું જ પડશે એમ. બાકી આજે મારે સ્કૂલ જોઈન નહીં કરવું. થેન્ક યુ. થેન્ક
થેન્ક યુ. અને બીજું કે ઓક્સિનાઇન નું જે સ્ક્રબ છે ને એ આપણે આંખ બંધ કરીને કસ્ટમર ઉપર અપ્લાય કરી શકીએ, બીકોઝ તે કેવું એકદમ સોફ્ટ અને દાણા જે છે ને એના એકદમ સ્મોલ છે. બીજા બધામાં કેવું છે ખબર, એકદમ દાણા પેલા લાગે, એકદમ એ લોકોને ઇચિંગ થાય, આપણને ડર બી રહે. આમાં કોઈ ટાઈમિંગ નો પણ આપણને ઇસ્યુ નહીં રહે, એનો સ્ક્રબ એટલું જ મસ્ત. કોઈ પણ ફેશિયલ કિટ તમે સિલેક્ટ કરો ત્યારે એમાં ખાસ સ્ક્રબના જે પાર્ટિકલ્સ છે એ સ્ક્રબ તમારે આપણને, હા એનું જ છે, પણ આ ઓક્સિનાઇન માં હવે એવું ટેન્શન નહીં. હા. चलो फिर यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। सर एक मिनट मैं कुछ बोलूं, एक ही हाँ बोल, मिनट। प्लीज प्लीज। किसी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, कोई पूजा पंड्या थी, वो बोल रही थी ऑयली स्किन में कौन सा फेस वॉश दे सकते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर रह गया है, उनका क्लियर हो जाएगा इससे। ऑयली स्किन प्लीज में अमीबेन। फाइन वाला है ना फेस वॉश हमारा, वो दे सकते हैं। रोज एंड वाइन फेस वॉश हम 3 स्किन टाइप में दे सकते हैं। ऑयली है, कॉम्बिनेशन है और एज रिपेयर का काम करती है, तीनों में आप दे सकते हैं। और आप उसको डे क्रीम भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर ये वातावरण में जो चिपचिपापन है वो दिन में डे क्रीम नहीं लगा सकती तो आप एलोवेरा जेल भी उसको बोल सकते हैं कि दिन में आप एलोवेरा जेल लगाओ और नाइट में नाइट क्रीम यूज करो। देखो सन प्रोटेक्शन, स्किन प्रोटेक्शन के लिए सबसे बड़ा हथियार है एसपीएफ। और कोई? मैं बोलना चाहूंगी सर। हाँ थैंक यू, प्लीज। थैंक यू अमीबेन। सच में हम तो क्या ब्यूटिशियन नहीं है, पर हमें कोई स्किन का बारे में नॉलेज नहीं था। बहुत गड़बड़ होता था कि किसको क्या दे, बहुत कंफ्यूजन होता था सच में। पर आज जो अमीबेन ने सेशन लिया ना, सच में पूरा डाउट क्लियर हो गया। किसको क्या देना है हम बिंदास दे सकते हैं आज से। आज तो हमारा पूरा यानी आज से ही जर्नी जैसे स्टार्ट हो गया। थैंक यू अमीबेन। सच में थैंक यू। हम तो कोई ब्यूटिशियन नहीं है, पर कुछ पता नहीं था हमको कि बहुत कंफ्यूजन होता था, पर आज पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया हमारा। थैंक यू थैंक अमीबेन। यू। मैंने पहले ही ऐसे ही कई ऑफिस में लोग हैं जो ब्यूटिशियन नहीं है, तो उनको ये हमारी प्रोडक्ट किसको कैसे दे वो बहुत प्रॉब्लम आती थी, वो क्वेश्चन आते थे, इसीलिए आज बेसिक से हमने थोड़ा स्टार्ट किया है। तो आज आपने हमें मिनी ब्यूटिशियन बना दिया। अच्छा है ना, ऑक्सीनाइन में आके सबको सब कुछ बनना है, ऑल इन ऑल राउंडर है ना सर। यस 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 यस। हेलो। कस्टमर की मन की बात में प्रॉब्लम क्या है, उनकी स्किन में हेयर में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले पूछ के सुनो कि मैम आपको प्रॉब्लम क्या है, आप कैसे यूज किया था, इसके पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज किया था, इसके अब आप ये यूज करो। हेयर में भी पूछो कि आपने अगले महीने कौन सा शैम्पू यूज करते थे, कौन सा ऑयल यूज करते थे। फिर उनको सही। सजेस्ट करना है कि ये यूज करने से ये नुकसान होते हैं, अब आप चाहते हो तो ये यूज करो। और हम उसको सब समझाते हैं, फिर उसको सजेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो भी उनको ट्रस्ट भी होता है कि हाँ ये मुझे कुछ अच्छी सलाह देगी तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा। कस्टमर की मन की बात को पहले सुनना चाहिए, फिर उसको कुछ सजेस्ट करो, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। हाँ ठीक। हाँ चलो रचना मैम ठीक ये है, बात यहीं पे वाइंड अप करते हैं, टाइम हो गया है। कल हाँ दोबारा कुछ नया सीखेंगे। ओके। बातें हमारी कम नहीं होगी, बातें चलती रहेगी, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक વાત ને ડિસ્કસ કરી આગળ બીજાનો નંબર જ નહીં આપે।